पकड़ के बहन के स्टोक के अंदर दे दिया। आना बहन के स्टोक, आ जरा बहन के स्टोक बाहर आ जरा। अपना तुझे पटका के मारा है। किधर गया वो तेरा जॉनी सिंस और बहन का स्टोक और बहन का फोक्स और बहन का डकीट और ये इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है इंडिया, ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि 100 पे 1 आउट और 198 के ऊपर 8 आउट हो चुके हुए हैं। अनबिलीवेबल। हालांकि इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया। कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, यानी नथिंग विकेट में इसलिए कह रहा हूं कि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 फॉर 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए। मैंने ऐसा तो काम नहीं चलेगा। एक दो छक्के मार के तो बात नहीं बनेगी भाई, ये टेस्ट मैच है, ये T20 थोड़ी है। तो एक दो छक्के मारे उसने और उसी चक्कर में जनाब फिर ऑफ साइड के बाहर गेंद को भी ड्राइव करने के चक्कर में हल्का सा लगा, छुट्टी होगी। हर बंदे को लग रहा है इंग्लैंड 350 तक जाएगा, लेकिन एक मोमेंट आता है 180 पे 8 हो जाते हैं। बजा देता पकड़ के कुलदीप यादव। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब कि इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है इंडिया, ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि 100 पे 1 आउट और 198 के ऊपर 8 आउट हो चुके हुए हैं। अनबिलीवेबल। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे हैं। मतलब कि एक ही दिल है, कितनी दफा जीतोगे कुलदीप यादव। पहली 4 विकेट ही लेने वाला ये बंदा था। ना बुमराह, ना अश्विन, ना सिराज, ना जडेजा, कुलदीप यादव। इस बंदे ने क्यों इतना अरसा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, इतने कम टेस्ट मैचेस खेले, सवाल या निशान है। धर्मशाला इतना शानदार किस्म के विजुअल, इतना शानदार किस्म का स्टेडियम, वहां पे स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स का राज। और मैं एक चीज बड़े सुकून से कहूंगा वो ये है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये अपने ओपनर्स के बगैर कुछ भी नहीं है। इस पूरी सीरीज के अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट ने जो रन किए हैं और उन्होंने उनके ऊपर भी यकीन है कि वो उसको जैक क्रॉली 3 फिगर्स में नहीं जा पाता और बेन डकेट जो है ना वो तो पता नहीं क्या करता है। और ओली पोप ने तो एक डबल जो कहते हैं ना बड़ा फिगर लगा के उसके बाद से वो तो क्रिकेट खेलना ही भूल गए। बाकी प्लेयर्स को तो छोड़ ही दे, जो रूट, जोनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, ये सारे के सारे फारिग होके रह गए। इंडिया के अंदर इन सबकी जो बेसबॉल है ना उसको मधोल के यू मसल के ना इंडिया ने फेंक दिया है। साफ सी बात है, ये बेसबॉल है, ठटुआ बेसबॉल है ये वाली जो बेसबॉल खेल रहे हैं ये लोग। वो रोहित शर्मा ने कल सही कहा था कि लगता है आप लोग को पता नहीं है ऋषभ पंत के बारे में। बिल्कुल, इससे बेहतर तो ऋषभ पंत खेल लेता था। सिंगल खिलाड़ी ऐसा खेलता है कि शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा देता है। अगर आज के मैच की बात करें तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, स्पिनर्स को पिच शूट कर दी थी। 2 अश्विन ले गया, 1 जडेजा ले गया, 5 कुलदीप यादव ले गया और अगली जो 2 है टी के बाद जो आएंगी वो भी कोई ना कोई ले ही जाएगा। स्पिनर ले जाएगा या तो बुमराह ले जाएगा। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा कुलदीप यादव की। देखिए रोहित शर्मा की भी तारीफ बनती है, कुलदीप यादव को सही टाइम के ऊपर लेकर आए और जिस टाइम के ऊपर लेकर आए उसने उस टाइम के ऊपर डिलीवर भी किया। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और आप ये देखें कुलदीप को हिट करना आसान नहीं। आप कुलदीप को एक दफा हिट कर देंगे लेकिन आप बार बार कुलदीप यादव को हिट नहीं कर सकते। और जिस किस्म का वो स्पिनर है, बाबर आजम को जो उसने एक बॉल किया था, जोस बटलर को जो उसने एक बॉल किया था, दोनों वर्ल्ड कप के वो डिलीवरीज हैं, वो कहां से बॉल को कहां लेके जाता है ये वही जानता है। इंडिया ने पकड़ के बेस बॉल का एक बार फिर धर्मशाला में घंटा बजा दिया पकड़ के। इन्नू ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया था, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आया कुलदीप यादव, पकड़ के उसने बजा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया। बेस बॉल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया पकड़ के जब कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और जो वो रविंद्र जडेजा ने पकड़ के इनको बजा दिया पकड़ के। 175 फॉर 3, 180 फॉर 8, मतलब 175 पे इनके 3 आउट थे, 175 पे 3 आउट और 180 पे 8 आउट इंग्लैंड के। ये है इंडिया के स्पिनर्स की ग्रेटनेस। एक ऐसे ट्रैक के ऊपर, एक ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर बजा दिया पकड़ के, घुसा दिया, डंडा दे दिया पकड़ के। किधर गया मेरा डंडा? डंडा 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 बेटा, ये 1.5 फुट का डंडा ना, ये 1.5 फुट का डंडा, पूरा 1.5 फुट का
पकड़ के बहन के स्टोक के अंदर दे दिया। आना बहन के स्टोक, आ जरा बहन के स्टोक बाहर आ जरा। अब ना तुझे पटका के मारा है। किधर गया वो तेरा जॉनी सिंस और बहन का स्टोक और बहन का फोक्स और बहन का डकीट और ये डुकी डुकी। बेटा बजा दिया पकड़ के सबकी। अकेले जैक क्रॉली को छोड़ के आप में से किसी ने रन्स भी नहीं किए। आपका पता भी नहीं आपने करना क्या है। इस विकेट के ऊपर भी, इस धर्मशाला की फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी अगर आपके ये जॉनी सीन्स और ये बहन के स्टोक और बहन के फोक्स और बहन के डकिट ये सारे नहीं चलेंगे तो पुत्र मेरे छनकने पे आके चलेंगे। बहन स्टोक ने क्या स्टेटमेंट दिया परसों? ये स्टोक दे रहा था स्टेटमेंट कि हम आखिरी टेस्ट मैच जीत के इंडिया से खुशी खुशी वापस जाएंगे। पुत्र ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। उन्होंने आज आपका पकड़ के बजा दिया पकड़ के आपकी बचा के रख दिया है और डिस्ट्रॉय करके रख दिया इंग्लैंड को इस सेशन में। और खास करके जो 1 घंटे के बाद का जो खेल था उसमें तो भाई कमाल करके दिखा दिया। 175 पे 3 आउट थे और 183 पे 8, तो 7-8 रन के अंदर 5 विकेटें गिरी, 5 विकेटें। तो ये है कमाल जी कुलदीप यादव का। और काफी ज्यादती होती है इसके साथ, क्या इसको अक्सर बाहर बिठाया जाता है बेंच पे। आपको याद हो बांग्लादेश में प्लेयर ऑफ द मैच बना था एक मैच में, अगले मैच में ही वाज सिटिंग आउट। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। लुक एट द वे ही ट्रैप्ड बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जैसा एक बड़ा और एक मजा हुआ खिलाड़ी वो बिल्कुल इसके सामने क्लूलेस नजर आया है। वो किसी तरीके से सोच रहा था कि भाई मैं कोई सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाऊं, लेकिन नहीं, इसने कहा कि जो शिकंजे में फंसाया हुआ है तो मैं निकलने नहीं दूंगा। ऑफ साइड के बाहर 1-2 गेंदें करवाई हैं, ठप्पा खा के बाहर को निकली हैं, तो 1-2 उसने छोड़ी हैं, एक आधी बल्ले पे लगाई, मतलब टच हुई है। और बैक फुट पे जैसे ही उसने जाने की गलती की दोबारा, तो जनाब ठप्पा खा के गेंद जो है वो पैड की तरफ गई है और ही वाज क्लूलेस। कोई उसके पास कोई जवाब नहीं था उसको खेलने का, और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, आउट हो गया। LBW बिल्कुल सामने विकेटों के। तो इस तरह का जो ट्रैप करना, मतलब एक सिर्फ फास्ट बॉलर ही की एक दहशत नहीं होती। अगर आपके पास स्किल सेट है तो स्पिनर्स भी बैट्समैनों को, बड़े बड़े बैट्समैनों को फंसा के रखते हैं। और ये जो बैटल है ये भी देखने से ताल्लुक रखती है। मतलब क्या ही शानदार नजारा है। कुलदीप और बेन स्टोक्स, आप वो दोबारा वो ओवर देखें जिसमें हुआ, तो आई एंजॉयड इट। बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस। और उस ओवर में बेन स्टोक्स का एक नाम है, मुकाम है। स्पिनर्स के खिलाफ भी आपको पता ठीक ठाक खेलता है, अच्छे छक्के भी मारता है, लेकिन उसको जिस तरह बांध के रखा हुआ था, दैट वाज अमेजिंग। और फिर आउट भी किया। तो खैर सेशन की अगर बात करें ओवरऑल, तो शुरू में आते थोड़े रन्स किए और वो हम लाइव भी थे जब वो क्रॉली का खैर हल्का सा एज लगा था, लेकिन इन्होंने, अंपायर ने भी आउट नहीं दिया और रिव्यू भी इन्होंने नहीं लिया। उसके बाद फिर क्रॉली साहब की विकेट, थोड़ी सी ब्रीफ पार्टनरशिप लगी है बग्गे की और रूट की, लेकिन मिस्टर बग्गा 1-2 छक्के मारे उसने, और एक आधा जो कुलदीप की अपनी गेंद पे भी कैच छूटा उसका। तो वो तो रिस्की बिजनेस ही है। आप वो क्यों इस तरह मतलब शॉट्स खेल रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही, किसी वक्त भी आउट हो सकते हैं। मतलब इट्स हार्ड टू स्टे आउट देयर, तो बेटर टू स्कोर सम रन्स। लेकिन ऐसा तो काम नहीं चलेगा। 1-2 छक्के मार के तो बात नहीं बनेगी भाई, ये टेस्ट मैच है, ये T20 थोड़ी है। तो 1-2 छक्के मारे उसने और उसी चक्कर में जनाब फिर ऑफ साइड के बाहर गेंद को भी ड्राइव करने के चक्कर में हल्का सा एज लगा, छुट्टी होगी। तो यही होता है कि जब आप किसी एक बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो आप सारी मतलब कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से जान छूट जाए, किसी ना किसी तरीके से। तो उसने शॉट्स मारने की भी कोशिश की, 1-2 कामयाब भी हुआ, 1-2 बार छक्के भी लगे, लेकिन फिर आप कितनी देर बचेंगे। जसप्रीत बुमराह, क्या ही बात करें बुमराह की, कि वन ऑफ द अनलकीस्ट बॉलर आज के दिन की अगर मैं बात करूं, क्या खूबसूरत स्पेल था जसप्रीत बुमराह का। एक डिलीवरी थी बेन डकेट को और एक डिलीवरी थी जैक क्रॉली को। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, हालांकि इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया। कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, यानी नथिंग विकेट में इसलिए कह रहा हूं कि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 for 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए, महज 79 रन के ऊपर। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप, जसप्रीत बुमराह की जो 2 डिलीवरीज थी क्रॉली और बेन डकेट को, वो देख के ऐसा लगा कि आज यार लग जो है ना वो इंग्लैंड की तरफ है। एक तो धर्मशाला का बड़ा जबरदस्त विकेट है, टॉस जीत के इंग्लैंड को फायदा हुआ है, इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला भी कर लिया है, तो जरा मुसीबत में फंस जाएगी इंडिया, गलत हो गया है और लक नहीं इंडिया की तरफ जा रही। और लंच का जब क्लोज हुआ तो लग ये रहा है कि नहीं यार इंग्लैंड जो है ना, उनको यहाँ फाउंडेशन मिल चुकी है,
अब अच्छा खासा ये लोग आगे डेवलप करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है, लेकिन lesser it was known to England and all the fans and everyone who was watching this game कि what is in store कि अगले सेशन के अंदर 6 विकेटें, फिर टी के बाद थोड़ी देर के बाद ही कोई 20 मिनट के बाद 2 विकेटें और कहानी खत्म, 218 पे इंग्लैंड बैक। मतलब इंग्लैंड डरने की, सहमने की, फटने की क्या जरूरत है? तुम लोग ऑलरेडी 3-1 इस सीरीज में हो भाई, बहादुरी से खेल लो। मतलब कुलदीप यादव ने तिगनी का नाच नचा दिया और रविचंद्रन अश्विन क्या ही कमाल।